नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। इस भीड़ भाड़ बड़ी दुनिया में स्वास्थ्य के प्रति अगर हम आप जागरूक रहें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जीवन परमात्मा ने दिया है फूल की तरह, तो उसको संवार कर रखें बाग बगीचे की तरह। आप जो देख रहे हैं, ये कैंप लगाया गया है रोटरी क्लब ऑफ झांसी फोर्ट के द्वारा, और उनकी पूरी सारी टीम में डॉक्टरों के निःशुल्क परीक्षण किया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये बहुत अच्छी बात है। ये समाज सेवा है, बड़े परोपकार का काम है। यही धरती पर काम आता है। बाकी दौलत सब कुछ कमाते हैं, सब कुछ है ही छोड़ के चले जाते हैं, कोई साथ में नहीं जाता। लेकिन ये जो हम कार्य करते हैं, अपने कर्म करते हैं धरती पर जीवन में, उनकी सराहना आजीवन होती है। अच्छे कार्य की हमेशा सराहना होती रहती है। जब हमारे बच्चे आएंगे पीढ़ी दर पीढ़ी तो पूछेंगे कि एक जो रोटरी क्लब था, इन्होंने क्या किया, क्या होता था। ये चर्चाएं बनी रहती हैं, तो एक खुशी मिलती है आत्मा को। जब हमारी आत्मा ऊपर जाती है कि हम परमात्मा के पास आए हैं, तो धरती पर कुछ अच्छा करके आए हैं। ये हर किसी को परोपकार करते रहना चाहिए। जिस पे जितना बन सकता है, जिस लायक है वो सेवा करते रहना चाहिए, जिससे और लोगों को सेवा का लाभ मिलता रहे। और मानव धरती पर सारे अमीर नहीं होते, सब गरीब नहीं होते, सबके लिए व्यवस्थाएं बनाई हैं परमात्मा ने, और उस हिसाब से सिस्टम चलता है। एक चयन क्रिया होती है। तो अगर परमात्मा ने इनको संपन्न किया है, दो पैसा से नवाजा है, तो इनका एक संकल्प है कि हमें कुछ करना है धरती के लिए, के मानव के लिए। तो वो सेवा रोटरी क्लब ऑफ झांसी फोर्ट कर रही है। आपके सामने देख रहे होंगे परीक्षण हो रहा है। भाई साहब नमस्कार। भाई साहब, आप जो रोटरी क्लब ऑफ झांसी फोर्ट जो संस्था चला रहे हैं, तो कब से चला रहे हैं और कहाँ क्या क्या प्लान रहता है आपका? सर बताएं। ये हमारा रोटरी क्लब जी झांसी फोर्ट 28 साल पुराना क्लब है जी, जो हम लोग हर साल समाज सेवा के अनेक कार्य करते हैं। जैसे कि प्लांटेशन वगैरह है, हेल्थ कैंप है, स्कूल में बच्चों को जो भी कमी होती है। जैसे अभी हम लोग लेटेस्टली वहाँ पे भट्टा गाँव में फर्नीचर प्रोवाइड किया गया था। तो ये हम लोग समय समय पर करते रहते हैं। और जैसे कि अभी जितने भी झांसी में समाज सेवा है, आजकल तो ये क्रेज बन गया है, फोटो छपवाई समाज सेवा हो गया। लेकिन आपका जो रोटरी क्लब है, लोग देखते हैं कि रियल काम करते रहते हैं, वो बात एक अलग है और करना भी चाहिए। तो अब अगला प्लान, अभी जो आपका जो महीना चल रहा है समय, जून जुलाई अगस्त चल रहा है। इस साल का जुलाई से हम लोग का सेशन चालू हुआ है रोटरी का 23-24 का। उसमें हम लोग को पहला प्रोजेक्ट है। अगला प्रोजेक्ट हम लोग को 16 तारीख को प्लांटेशन का होगा। ये हम लोग जगह डिसाइड करके बताएंगे क्या होगा अगला कार्यक्रम। प्लांटेशन, अच्छा, पौधारोपण का बरसात आने की वजह से। अभी हम लोग का एक प्रोजेक्ट पेंडिंग चल रहा है। हम लोग को किसी स्कूल में 5 या 7 पंखे डोनेट करना है। अच्छा, और जैसे जैसे आपने जो बताया, ये अच्छी बात है। जैसे कि आपकी जो रोटरी क्लब है, जैसे हम समझ पा रहे हैं, हो सकता है हम गलत हो, जैसे गरीब बच्चे रहते हैं, उनके लिए आपकी जो रोटरी क्लब है तो क्या योजना चलाती है? क्या उनके जैसे पढ़ाई लिखाई है, किताबें नहीं है, किसी के पास बस्ते नहीं है, बहुत धरती पे मानव गरीब है, क्योंकि सिस्टम है, वो एक चयन क्रिया है परमात्मा की, वो चलता रहता है। लेकिन उनके लिए अगर हम आपको परमात्मा ने नवाजा है, तो थोड़ा उनकी मदद होती रहे, वो भी अपने जीवन को अपने अच्छे से जिएँ, पढ़ाएं लिखाएं बच्चों को, तो उनके लिए आपकी रोटरी क्लब सेवा क्या करती है? ऐसा है, हमारा क्लब पिछले 20-22 सालों से CKC का सेकंड सेशन स्कूल था, जो केवल गरीब बच्चों के लिए था। वो सारा हम लोग रोटरी क्लब के द्वारा खर्चे के द्वारा चलता था, जिसमें हम लोग बच्चों को यूनिफॉर्म, बैग, स्कूल की फीस जो वो दे नहीं सकते थे, वो हम लोग सब प्रोवाइड कराते थे। उसमें हमारे क्लब ने एक लैब भी, कंप्यूटर लैब भी एक इंस्टॉल करके दी थी, जिसमें बच्चे पढ़ते थे। अभी पिछले 2 साल पहले ही वो बंद हुआ है। और अब हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट किया था सनातन
गर्ल्स कॉलेज में। तो वहाँ के बच्चों को आई टेस्टिंग कराई थी पिछले साल। आई टेस्टिंग कराने के बाद उनके बच्चों की फीस वगैरह के लिए भी कुछ जो प्रिंसिपल साहब ने बोले थे वो हम लोगों ने कुछ किया था उसके लिए, और भी आगे भी एश्योर करके आए थे कुछ होगा इस तरह का। ग्रामीण स्कूल जो है मतलब जो नई सुविधाएं पहुंच पाती हैं, तो क्या कोई आपने स्कूल गोद ले रखा है क्या? नहीं, अभी बात चल रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोगों से जैसी बात होती है, क्या रखा है हम लोगों ने। और होता तो हम लोग आगे बढ़ और इसको आगे जैसे हमारा सोच पाना है कि एक सुझाव एक जो समझ में आ रहा है कि गरीब बच्चों के लिए अगर कोई एक इंस्टीट्यूट खोल दिया जाए, आपकी रोटरी क्लब के द्वारा इंस्टीट्यूट जैसे कोचिंग टाइप की खोल दी जाए, जिससे वहाँ पे बच्चे अच्छे पढ़ के काबिल बने, तो ये क्या कर सकते हैं? हो सकता है क्या? कर सकते हैं, बिल्कुल। ऐसा कोई प्रोजेक्ट मिलेगा तो काम करेंगे उस पर। जी जी भाई हम लोग तो है ही समाज सेवा के लिए। जी जी। रोटी तो वर्ल्ड आपके है दिमाग में है प्लान कि मतलब कोई स्थायी जैसे छोटा स्कूल कोई ऐसा होता है कोचिंग टाइप का कि बच्चे पढ़ें फ्री में और कोचिंग से अपना निकलें? एक्चुअली हम लोग का जो फोकस है वो प्राइमरी बच्चों पर ज़्यादा है। जी जी जी। कि जो मतलब कोचिंग में तभी बच्चा आएगा जो बेसिक पढ़ लेगा। हम लोग को बेसिक मजबूत करना है, हम लोग का वो तो यही है, बेसिक मजबूत। जी धन्यवाद सर। आप जो कैंप लगाते रहते हैं, इससे कितने हजार लोगों को लगभग किस किस मोहल्लों को फ़ायदा पहुंची है? भाई हम लोग जो कैंप लगाते हैं तो हम तो उनका अपना क्या नाम प्राइवेट कैंप भी लगाते हैं अपने लोकल, और जो डिफरेंट क्लब्स हैं वो हमें आमंत्रित करते हैं कि हमें ऐसा करना है, डॉक्टर चाहिए, तो वहाँ पहुँच जाते हैं। तो आप जैसे आप अपना परिचय बताएंगे सर कि आप डॉक्टर हैं, तो क्या कहाँ हैं, कैसे हैं? मैं डॉक्टर लवतेज सिंह, सीपरी बाजार झांसी, ये बगल में मेरे क्लिनिक है। जी जी। और मैं नीमा का भी एक प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। जी जी। झांसी नीमा ब्रांच का। नहीं, जैसे ये कैंप लगा रहे हैं, इनका रोटरी क्लब है, ये तो संस्था हो गई इनकी, तो क्या आपको जो ये मतलब टच करते हैं कि पहले सीएमओ ऑफिस में ये अपना क्लब वाले देते हैं, तब आप लोग कैंप में आते हैं? आपको कैसे बुलाते हैं? अगर विशाल स्तर पर लगता है तो सीएमओ का आते परमिशन लेनी पड़ती है। जी जी जी। और वरना तो ये लोग अपना आके जैसे ये मुझसे 4 दिन पहले मिले कि हमें सर ऐसा कैंप लगाना है, आपका सहयोग चाहिए। तो आप लोग सहयोग करते हैं? हमें सही करते, कहीं भी बुलाते हैं। सर आप कौन से क्षेत्र में देखते हैं? आप भी डॉक्टर पेशे से दिखाई दे रहे हैं, हम जानते तो नहीं हैं, लेकिन भाव देख के समझ में आ रहा है। तो आप? मैं डॉक्टर दीपक सिंह, खादी बाबा पे मेरा क्लिनिक है और मैं वहीं पे जो है सेवाएं देता हूँ। जी जी। और अगर कोई संस्था वहाँ पे आती है मेरे पास कैंप लगवाने के लिए, तो मैं वहीं पे जो है पेशेंट्स को फ्री में सब सुविधाएं देते हुए कैंप लगाता हूँ और सुविधाएं देता हूँ। नहीं तो फ्री में आप लगाते हैं, तो कभी एक दिन लगाते होंगे, रोज फ्री में नहीं, करोगे रोज तो नहीं, कैसे जीवन यापन करें? रोज नहीं, मगर जब भी कोई संस्था आके कहती है कि इस संस्था का सहयोग करते हैं मतलब? हाँ, तो उनको मैं सहयोग तो कर आप देता हूँ। फिजिशियन हैं कि हाँ जी, हाँ, सर्जन हैं कि? मैं फिजिशियन भी हूँ और असिस्टेंट सर्जरी का काम करता हूँ। जी जी। जी हाँ, अच्छा, सर्जरी भी कर लेते हैं? असिस्टेंट का काम करता हूँ उसमें। और किन के साथ सर? मैं झांसी के कई सर्जन्स के संग काम करता हूँ। जी जी। तो अगर कॉल पे आती है तो मेरे को जाना पड़ता है सर्जरी असिस्ट करवाने के लिए, और नहीं तो मैं क्लिनिक पे ही पेशेंट्स को सारी सेवाएं देता हूँ। सर जैसे आप जो अभी पेशेंट को शुगर चेक कर रहे हैं, तो मतलब जैसे शुगर का क्या उसका रेशो है, कितना होना चाहिए खाली पेट, रैंडम और भरे पेट क्या कितना होना चाहिए? देखिए, खाली भी होता है, खाली होता है तो ज़्यादा अच्छा होता है, एट रैंडम भी करते हैं। जब ज़्यादा कोई रेंज के ऊपर निकलता है तो डाउट होता है, तो फिर खाली पेट कराया जाता है। जी जी। हम आज ही कर दो, हम देख लें अपनी शुगर। सर आपको जो रोटरी क्लब के द्वारा जो सुविधा मिल रही है, कैसा महसूस हो रहा है? महसूस हो रहा है, ये सब चीज़ें अच्छी होना चाहिए। जी जी। रोटरी क्लब करती है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं उनको। बहुत अच्छा लग रहा है, समाज के अंदर इस तरह के निःशुल्क कैंप लगते हैं। जी जी। लोगों को इससे सहायता मिलती है, और जो लोग कभी कराते नहीं है वो इस मौके पर उनको अवसर प्राप्त होता है, तो उनको अपने शरीर की वास्तविक स्थिति मालूम पड़ती है कि वो कहाँ पर है। धन्यवाद सर। मार्केट संवाद की रिपोर्ट झांसी।